जी बिल्कुल, आज हवेली बहादुर शाह में जो है एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और रेस्क्यू 1122 की वो इफ्तिताह किया है, जिसका ओपनिंग जो है डिप्टी कमिश्नर जंग और MPA कर्नल गजनफर साहब ने की है। मेरे साथ कर्नल गजनफर साहब के भाई मखदूम अंसर अब्बास मौजूद हैं। जिस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं, अगर ये हवेली बहादुर शाह की बात करते हैं तो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ में रेस्क्यू 1122 का दफ्तर भी बनाया गया है, उसके सामने एक कॉलेज भी बन रहा है और ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है जो कर्नल गजनफर साहब की जानिब से दी गई है। मखदूम साहब, आप क्या बताएंगे? आज हमने देखा है कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मेला समझें लगा हुआ है, जिसमें वॉलीबॉल का मैच भी हो रहा है, कबड्डी का मैच भी हो रहा है और साथ में हमने देखा है कि हज़ारों की तादाद से लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कर्नल साहब, उनकी यहाँ पे इस्तकबाल भी किया गया है। इस चीज़ का बाकायदा ओपनिंग की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट CM पंजाब साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने ये हमें हवेली बहादुर शाह के लिए कम्प्लेक्स दिया है, ये जो कि करोड़ों की लागत से बना है और इसकी जो अहमियत है, इसके इर्द गिर्द 7-8 मवाज़ात हैं और 7-8 मवाज़ात से लोग इधर आते हैं, वॉक करते हैं, इधर गेमें खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कबड्डी के मैच होते हैं और ये हमारे 7-8 इलाकों के लिए इंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा ज़रिया है। और ये इधर झूले लगे हुए हैं और ये मुख्तलिफ़ गेमें हैं और इधर काफ़ी जो है ना रश रहता है सुबह के टाइम और शाम को, जैसे मेला लगा रहता है। और इसके साथ ही मरियम नवाज़ साहिबा CM पंजाब की तरफ से हमें 11-22 रेस्क्यू 1122 की सहूलत दी गई है, वो भी करोड़ों के हिसाब से लागत आई है और उसमें करोड़ों के हिसाब से एम्बुलेंसें दी गई हैं। पहले हमें यहाँ से गाड़ियाँ आवाम को लेनी पड़ती थी जो THQ जंग जाने के लिए या शोरकोट जाने के लिए। अब जैसे 15 की कॉल होती है, ऐसे 11-22 की कॉल करते हैं और 2 से 3 मिनट बाद मरीज़ के पास ये एम्बुलेंस पहुँच जाती है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे इलाके के काफ़ी जो है ना सहूलियात पैदा हुई हैं। और इसके अलावा सामने इसके कॉलेज बन रहा है जो पिछले दौर में कर्नल गजनफर अब्बास शाह साहब ने लिया था गवर्नमेंट पंजाब से, वो भी आखिरी मराइल में है। इंशाल्लाह वो भी करोड़ों की लागत से बना है, वो इंशाल्लाह ताला इसी जून में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो सड़क है हमारी जंग मुल्तान रोड, ये इसको खूनी रोड कहा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 अरब करोड़ की लागत से ये हमें मिल गई है, तो इससे अब काफ़ी जो है ना इस गाड़ियों का रश है और आवाम इससे बड़ा फ़ायदा उठा रही हैं। और इंशाल्लाह हमारा कर्नल गजनफर अब्बास शाह का ये इरादा है कि हम अपने इलाका PP 128 को इंशाल्लाह ताला और भी डेवलप करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये CM पंजाब साहिबा से हमारी भी रिक्वेस्ट है हमें मज़ीद भी सहूलियात दी जाएँ। और आखिर में भाई रजब अली साहब का और राय इजाज़ अकबर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनके मीडिया के थ्रू मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ और ये सब हमारी आवाम जो है ना इन इनिशिएटिव की वजह से बड़े खुश हैं। अच्छा जी, मखदूम साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी है, ये समझें कि जंगल में मंगल है। यहाँ पे कोई इतने बड़े शहर नहीं हैं, छोटे छोटे स्टॉप हैं। जिस रोड का मखदूम साहब बात कर रहे थे, ये वो रोड था जो हम लोग ये कहते थे कि पता नहीं कौन देखेगा कि ये रोड बनेगा, लेकिन हमारी आंखों के सामने मुस्लिम लीग नून की क़यादत में अगर जंग की बात करते हैं तो यहाँ से कर्नल गजनफर साहब अकेले ही इस टाइम असम्बली में जाते हैं, लेकिन उनकी एक अहम कोशिश ये है कि मैं अपने हलके में वो तरक्याती काम करवाऊँ, मैं अपने हलके को वो काम दूँ जो मेरे हलके की आवाम बाहर ना जाए। अगर यहाँ से हम शोरकोट की बात करते हैं तो तकरीबन कोई 20-30 किलोमीटर यहाँ बनता है और दूसरी जानिब जंग भी तकरीबन इतना ही बनता है। तो ये दरमियान में यहाँ पे 1122 जैसी सहूलत देना, यहाँ पे ये स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगर इसकी आप बात करते हैं तो शोरकोट में भी इस तरह का स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है। आज भी क्रिकेट के नौजवान वहाँ पे एहतजाज करते नज़र आते हैं कि हमें स्टेडियम मिलना चाहिए, लेकिन ये कर्नल गजनफर साहब की एक खसूसी काविश है कि हवेली बहादुर शाह वाले लोगों को
यहाँ पे स्टेडियम दिया है, जिस स्टेडियम में आप देख रहे हैं यहाँ पे मेला लगा हुआ है। जिस तरह मखदूम साहब बता रहे थे कि ये मेला आज नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। यहाँ पे देहातों से लोग आते हैं, वॉक करते हैं, गेमें खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, झूले लगे हुए हैं। तो ये एक मकसद जंगल में जो है कर्नल साहब ने शहर आबाद कर दिया है, जिसमें दूर दराज से लोग गुजरते हैं तो वो एक मरतबा देखते ज़रूर हैं कि यार ये क्या चीज़ है। वो फिर लोगों से पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई शहर है, वो कहते हैं नहीं जी ये हवेली बहादुर शाह एक स्टॉप है जो आप गुजर के आए हैं। तो उससे उनको अंदाज़ा होता है कि आप इस इलाके में कौन शख्स है जो तरक्की कर रहा है। लेकिन कर्नल गजनफर साहब की ये कोशिश है कि यहाँ पे और भी तरक्याती काम करवाए जाएँ ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो बजाय कि 30-40 किलोमीटर सफ़र करके जाएँ, उनको यहीं पर सहूलत मिलनी चाहिए।